दिन मंगलवार तारीख 29 नवंबर 2016। यूपी का जिला आजमगढ़। पूरा शहर जश्न की तैयारी में था। लोग बेहद खुश थे और आश्चर्य की बात यह कि इस खुशी में ना तो गन्ना शामिल था और ना ही धान। इन दो फसलों के लिए मशहूर आजमगढ़ की खुशी का कारण सुदूर कर्नाटक में जन्मा एक 33 साल का युवा था, जो उस वक्त शहर का जिलाधिकारी होने के साथ नंबर 1 का बैडमिंटन स्टार भी था। शायर कैफी आजमी का यह शहर इस रोज सुहास लालिनकेरे यतिराज यानी सुहास एलवाई के तराने गा रहा था। चाइना में हुई एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का गोल्ड जीतने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर लौटे सुहास अपने स्वागत में शहर को उमड़ा देख आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन यह आश्चर्य आने वाले दिनों में उनके लिए बेहद नॉर्मल होने वाला था। उन्होंने राह ही ऐसी चुन ली थी और इसी चुनी राह पर चलते चलते अब सुहास पैरालंपिक्स तक पहुंच गए हैं। आपके मन में सवाल होगा कि कौन है ये सुहास। सुहास फिलहाल गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जिलाधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं, पर ये तो उनका आज है। पहले बात कल की, बीते कल की कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1983 को कर्नाटक के शहर हसन से, जहां सुहास का जन्म हुआ। पर शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। सुहास बचपन से ही एक पैर से विकलांग है। सुहास का दाहिना पैर पूरी तरह से फिट नहीं है और जैसा कि रिवाज है कि किसी की कमियां समाज से देखी नहीं जाती, समाज सब छोड़कर उस व्यक्ति की कमियों का तमाशा बनाना शुरू कर देता है। खैर, इस कथित कमी के साथ सुहास के पास अपने सिविल इंजीनियर पिता का साथ और हाथ था, जो उन हालातों में अपने बेटे के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। उनकी अलग अलग जगहों पर होती पोस्टिंग और समाज के ताने कभी भी सुहास के भविष्य के आड़े नहीं आ पाए। पिता और परिवार के साथ शहर दर शहर बदलते हुए सुहास ने अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव के स्कूल से शुरू हुई सुहास की पढ़ाई खत्म हुई सूरतकल शहर में। सुहास ने यहीं के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में डिस्टिंक्शन के साथ अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। सुहास के इंजीनियर बनने के पीछे भी मजेदार किस्सा है। 12वीं के बाद उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षा दी और सुहास दोनों में पास भी हो गए। पहले ही राउंड की काउंसलिंग के बाद उन्हें बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिल गई, लेकिन मन अभी भी इंजीनियरिंग की ओर ही था। पूरा परिवार चाहता था कि सुहास डॉक्टर बने और सुहास उनकी इच्छा के आगे सरेंडर भी कर चुके थे। लेकिन तभी एक दिन उन्हें मुंह लटकाया बैठा देख सुहास के पिता ने कहा, जा बेटे, जी ले अपनी जिंदगी। बस यहीं से तय हुआ कि सुहास इंजीनियर ही बनेंगे। पढ़ाई में बेहद तेज सुहास खेलकूद में भी आगे रहते थे और बाकी भारतीय बच्चों युवाओं की तरह उनका भी मन क्रिकेट समेत कई खेलों में रहता था। हालांकि क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे सुहास ने कभी प्रोफेशनल एथलीट बनने के बारे में नहीं सोचा था। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने लगभग हर भारतीय इंजीनियर के ड्रीम प्लेस बेंगलुरु में एक आईटी फर्म ज्वाइन कर ली। सब सेट था, जिंदगी ठाठ से चल रही थी, लेकिन जिन्हें इतिहास बनाना होता है वो रुकते कहाँ हैं। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। नौकरी के चक्कर में बेंगलुरु से जर्मनी तक घूमते टहलते सुहास को हमेशा लगता कि कुछ कमी है। जीवन में पैसा भी है और ऐशो आराम भी, लेकिन ये जीवन पूर्ण नहीं है। सुहास के मन में रह रहकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का ख्याल आता रहा और इसी बीच साल 2005 में सुहास के पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मानो उन्हें झकझोर दिया। पहले से ही नौकरी के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे सुहास ने अब मन पक्का कर लिया था। एक दिन सबको चौंकाते हुए सुहास ने जमी जमाई नौकरी छोड़ी और बताया कि उन्होंने सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस एग्जाम निकाल लिए हैं और अब उन्हें आईएएस ही बनना है। नौकरी छोड़ने के बाद सुहास ने सिविल का इंटरव्यू भी क्लियर किया और साल 2007 में वो यूपी कैडर से आईएएस बन गए। भारत में ज्यादातर लोग इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सुहास यहां भी नहीं रुके। कहानी अभी बाकी थी। अब एक और हुनर को आजमाने का वक्त आ चुका था। बैडमिंटन के शौकीन सुहास ने साल 2016 की पैरा एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने का फैसला किया। बिना किसी को बताए वो चुपचाप 7 दिन की छुट्टी लेकर चाइना निकल गए। लेकिन चाइना पहुंचकर आजमगढ़ के डीएम सुहास को लगा कि जीवन इतना भी आसान नहीं है। अपने पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पहले ही सेट में सुहास हार गए और दूसरा सेट भी 12-9 से विपक्षी प्लेयर की ओर जा रहा था। लेकिन इसी स्कोर पर मिले ड्रिंक्स ब्रेक ने सब बदल दिया। इस बारे में सुहास ने दी लल्लन टॉप को बताया, इस ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे टोका। उसने कहा, डर कर क्यों खेल रहे हो भाई। और उसके टोकने के बाद मैंने भी सोचा कि एक हार से क्या ही होगा और अगर हारना ही है तो अपना नेचुरल गेम खेल कर हारेंगे।
और इतना सोचना था कि गेम पलट गया। सुहास ने न सिर्फ ये मैच बल्कि टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल भी जीत लिया और उनके इस गोल्ड ने सुहास की पीसीएस बीवी रितु सुहास की शिकायत भी दूर कर दी। दरअसल सुहास के वक्त बेवक्त बैडमिंटन खेलने से रितु को अक्सर शिकायत होती थी, लेकिन सुहास की मेहनत का फल जब गोल्ड मेडल के रूप में आया तो रितु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एलवाई सुहास और रितु के मिलने का किस्सा भी बिल्कुल फिल्मी है। इस बारे में सुहास ने हमें बताया, ये पहली नजर के प्यार वाला हाल था। नौकरी की शुरुआत में मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में हुई और उसी दौरान रितु की पहली पोस्टिंग भी आगरा में ही हुई। यहाँ जब एक मीटिंग के दौरान मैं पहली बार इनसे मिला तभी मुझे लग गया कि जीवन तो इन्हीं के साथ बिताना है। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होने लगी और इन्हीं मुलाकातों के दौरान बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई। एलवाई सुहास और रितु सुहास अभी 2 बच्चों के माता पिता हैं। मौजूदा वक्त में नोएडा के डीएम के पोस्ट पर तैनात सुहास ने साल 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स से ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इस मेडल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए सुहास ने द लल्लन टॉप को बताया, 2018 के एशियन गेम्स से पहले मैं दिन रात तैयारी में ही लगा रहता था। तमाम दूसरे प्लेयर्स के वीडियो देखना, अपने वीडियो शूट करके अपनी कमियों को सुधारना और मौका मिलते ही रैकेट उठा लेना। उस वक्त मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा था और रितु को ये सब बिल्कुल सख्त नापसंद था, लेकिन एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी थी और उसका फायदा उठाकर मैंने अपनी प्रैक्टिस और तेज कर दी। फिर इसी दौरान आई दिवाली। घर वालों को प्लान था कि पूरे दिन घर में रहेंगे, शाम की तैयारी करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में तो एशियन पैरा गेम्स थे। बस मैं सुबह उठा, नाश्ता किया और अपनी बैडमिंटन किट उठाकर निकल गया प्रैक्टिस करने। मैंने उस छुट्टी का पूरा फायदा उठाया और शाम को बेहद खुश होकर घर लौटा, लेकिन मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि घर पर तूफान मेरा इंतजार कर रहा है। दिवाली के पूरे दिन मेरे गायब रहने से रितु बहुत गुस्सा हुई और फिर उसने मुझे जकार्ता गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ही माफ किया। एशियन चैंपियनशिप और एशियन पैरा गेम्स में मेडल जीतने के बाद सुहास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने छोटे से करियर में वो कई इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। 5 साल में लगभग 2 दर्जन मेडल्स अपने नाम करने वाले सुहास अब टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स के लिए तैयार हैं। द लल्लन टॉप को उम्मीद है कि सुहास टोक्यो से भी मेडल लेके लौटेंगे। उनको हमारी तरफ से झोला भर शुभकामनाएं। आपके लिए एक कहानी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप।